Zee Cine Awards 2026 was honestly inspiring and I'll tell you why. Because it proves कि कैसे even the bare minimum can get you a trophy in Bollywood. Hi everyone, welcome back to Kritika Says, where we decode the shiny Bollywood stage and the chaos behind it. Well, I watched the torturous Zee Cine Awards 2026 for you, so you don't have to. So let's talk about the most questionable and undeserving wins from this season. But before we do that, मैं quick context ना clear कर देती हूँ. Zee Cine Award सिर्फ theatrical releases के लिए होता है, but इस साल दो special honorary awards दिए गए हैं for special OTT performances. एक अरशद वारसी को for भागवत और एक सान्या मल्होत्रा को for Misses. And honestly मुझे ऐसा लगा गया कि उनको कोई special category में डालकर award नहीं देना चाहिए था, because for me सान्या मल्होत्रा's performance in Misses was really good. But okay, respect to the Zee Cine team कि at least उन्होंने उनको एक special mention के through award तो दिया. Now I'll just go past the good awards because this video is specifically to call out the Bollywood awards की creative nonsense को. तो बातें हैं कुछ ऐसे awards पर जिनका logic बैक स्टेज ही रह गया. बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया मोहित सूरी को, और यहाँ पर लोग, और उन लोगों में मैं भी आती हूँ, हम सब ये पूछते हैं कि भाई आदित्य धर फॉर धुरंधर ये कहाँ रह गया, या इवन फॉर दैट मैटर रीमा काकती फॉर सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव. फिर कभी कभी लगता है कि अवार्ड शोज में गुड सिनेमा से ज्यादा गुड नेटवर्किंग चल रही है. खैर, मूविंग ऑन, बेस्ट कॉमिक एक्टर का अवार्ड दिया गया वरुण धवन को फॉर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी. एंड पूरे इंटरनेट का एक ही रिएक्शन था, दैट एक्सक्यूज मी व्हाट, क्योंकि इस साल जो हिमेश रेशमिया ने परफॉर्मेंस डिलीवर किया इन बैड एस रवि कुमार, गाइस दैट वाज हिलेरियस. एंड उसको इग्नोर करना इज ऑलमोस्ट एज गुड एज अ सिनेमैटिक क्राइम. और फिर ऑफ कोर्स अब अवार्ड शोज हो और नेपोटिज्म एनर्जी ना हो, वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है. तो अनन्या पांडे को मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड फॉर केसरी चैप्टर 2. वेल, परफॉर्मेंस वाज प्रॉमिसिंग, बट अवार्ड विनिंग नो, नेक्स्ट प्लीज. और फिर इस साल तो अवार्ड की कैटेगरीज भी ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रकुलप्रीत सिंह को. अब सवाल ये है कि अगर ऑलरेडी एक्टिंग अवार्ड्स दिए जा रहे हैं तो ये परफॉर्मिंग अवार्ड्स क्या है और एग्जैक्टली किस चीज के लिए है? अटेंडेंस, स्टेज प्रेजेंस, वाइब्स या कनेक्शन? और अब आता है मेरा पर्सनल फेवरेट, वेट फॉर इट हाँ गाइस, बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड दिया गया है अवनीत कौर को फॉर लव इन वियतनाम. ऑफ कोर्स ये एक ऐसी मूवी रिलीज है जिसकी रिलीज ही हम लोगों को याद ही नहीं है, किसी ने देखी नहीं है, और उसके लिए अवार्ड मिल गया, वो भी बेस्ट इमर्जिंग. बताओ. And now the time for the final cherry on top. मिलाप जवेरी को मिला है अवार्ड फॉर बेस्ट डायलॉग्स. और इस पॉइंट पर ऐसा चल रहा है कि बॉलीवुड अवार्ड नहीं, कोई इनसाइड जोक चल रहा है, क्योंकि ऑनेस्टली उन लोगों के अलावा हम में से किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा है. अब मेरा ना एक जेन्युइन सवाल है टू द अनडिजर्विंग विनर्स. ऑनेस्टली जब आप अवार्ड रिसीव करने जाते हो, इतने लंबे लंबे इमोशनल स्पीचेस देते हो, तो क्या खुद को अंदर से ऑकवर्ड फील नहीं होता? खैर, अब आप बताओ, आपको कौन सा Zee Cine Awards 2026 का मोस्ट अनडिजर्विंग विन लगा? और अगर आपको भी ऐसे नो फिल्टर बॉलीवुड ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कृतिका सेज, बिकॉज यहाँ पर PR से ज्यादा रियलिटी डिस्कस होती है.